लेकिन इतने में भी उनका पेट नहीं भरता है। इतना करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, फिर से अपने बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इतना दिन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी तमाम तरीका, एक टाइम नहीं, चार चार टाइम, पांच पांच टाइम, और उन्हीं से उन्हीं के घर की बुराई करते हैं। जबकि इन लड़कियों को यह सोचना चाहिए, मायका तो मेरा छूट गया, वहां पे मेरी जगह पे कोई और आ गई है, मेरी भाभी आ गई है, भाई की बीवी आ गई, मुझे तो ये घर देखना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका भाई प्रेम सागर मौर्य। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कड़वा है मगर सच है। आज का जो मैं टॉपिक बताने आया हूं बहुत ही कड़वा है, लेकिन 100% सच है। इस बात को आप नोटिस करके रखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक परिवार किस तरह से टूटता है और किन कारणों से टूटता है, और इसको तोड़ने में अहम हिस्सा किसका होता है। और ये परिवार में उस परिवार की बात कर रहा हूं जैसे हमारी और किसी लड़की की शादी हो गई। शादी यानी जो आजकल तलाक के ज्यादा से ज्यादा केसेस जा रहे हैं, ज्यादा तलाक के केसेस जा रहे हैं, और एक दूसरे से प्यार नहीं रहता है। कुछ दिन तक वो आपकी मैरिज लाइफ अच्छे से गुजरती है, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक दूसरे से आप प्यार करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मतलब करना छोड़ देते हैं, यानी एक दूसरे को देखना ही नापसंद करना। एकदम आप लोग ये सोचते हैं कि मैं उसको ना देखूं, वो सोचता है वो मुझको ना देखे। रहते साथ में लेकिन एकदम बोर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका रिश्ता गल जाता है। तो इस चीज में किसका हाथ होता है और कहां से आता है, ये चीज कैसे शुरू होती है, इस चीज के बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन कड़वी है, बहुत ही कड़वी है, लेकिन तीखी है एकदम मिर्ची की तरह। बहुत लोगों को चुभने वाली भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लाता रहता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो मान लेते हैं कि कोई जोड़ा है, यानी कोई कपल है, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी बेइंतहा करते हैं। स्टार्टिंग के लाइफ में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, एकदम गहरी प्यार होती है। लेकिन आपको पता है कि वो प्यार धीरे 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 क्यों खत्म होता है और किस कारण से खत्म होता है, आज मैं बताऊंगा। कारण ये होता है कि अगर वो लड़की जिससे आपकी शादी हुई है, वो लड़की कभी आप पे फोकस नहीं करती है। कुछ दिन आप पे फोकस करती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप पे फोकस करना बंद कर देती है। फोकस मतलब आप पे ध्यान देना बंद कर देती है। तो आप कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी ये मुझसे प्यार नहीं करते। धीरे धीरे आपका प्यार भी कम होता है। लेकिन ये होता क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आजकल का जो माहौल है, ये फोन अच्छी चीज भी है और गंदी चीज भी है, इसको इस्तेमाल करने के ऊपर है। फोन और उस लड़की के मायके वाले, ये समझ लीजिए 99% शादी आजकल जो टूटती है, जो तलाक के केस आते हैं, वो लड़कियों के मायके से ही आते हैं। उनके ही माँ बाप, उनके ही भाई भाभी, उनके ही परिवार वाले ये करने पे मजबूर कर देते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पता भी नहीं चलता है कि मैं अपने परिवार का, मैं अपनी बच्ची का, मैं अपनी बहन का घर तोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करके भी मैं बताऊंगा। देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब दो कपल एक साथ होते हैं, दोनों की शादी हो चुकी होती है, तो वो यही सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, और उसका हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे। ठीक है, वो एक दूसरे से प्यार को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और अगर कोई आता है तीसरा तो हम दोनों के बाद कोई तीसरा आता है, ये लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वही चीज थोड़ा सा दूरी बनाती है, तो कैसे बनाती है, क्या होता है, आजकल लड़कियां शादी करके आती हैं, उसके बाद अपने पति पे कुछ दिन फोकस करती है, उसके बाद फोकस करना छोड़ देती है। उनके मायके से फोन आता है, हेलो, यानी एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा उस मोबाइल पे वो लगी रहती है। क्या लगी रहती है, भगवान ही जाने क्या बात करती है। डेली बात करेंगी, एक दिन नहीं बात होगा, वो बात डेली होगा, डेली होगा, रोज रोज होगा। पति देखता है देखता है देखता है, वो कुछ कहता है, उसकी बातों का कोई असर उस लड़की पे नहीं होता। वो धीरे 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 करके जब नर्वस हो जाता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 5 दिन, 6 दिन, यानी ऐसे करके महीनों बीत जाते, लेकिन वो इस चीज को छोड़ती नहीं है। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले बार बार उसको बीच में कोसते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि अगर आपके बच्चे, मेरी भी 2 बहनें हैं,
हर किसी की बहन बेटियां होती है, हर कोई अपनी बहन बेटियों से प्यार करता है, लेकिन उनको यह चीज समझना चाहिए कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी किसी से की है, तो उसका यह फर्ज बनता है कि वो अपने पति का, अपने परिवार का ख्याल रखे, ना कि हम लोग यहां से बार बार उसके मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करके उसकी पूरी मैरिज लाइफ को बर्बाद कर दें। क्या करते हैं, वहां से फोन करते हैं, उनको अंट संट बातें बताते हैं, फोन करके क्या कहते हैं, यहां का भी बताऊंगा, वहां का भी बताऊंगा। यानी यूपी में कैसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में कैसे बोल देते हैं। अगर मान लेते हैं किसी महाराष्ट्र की लड़की है, बेटा खाना खाई, क्या कर रही हो, उसके बाद बोलेगी हाँ खाना खाए बैठी हूं, ये करी वो करी, तो वहां से क्या बोलेंगे, देखो ज्यादा काम हम करना मत, ज्यादा काम मत करना, खुद को थकाना मत, और अच्छी अच्छी चीज खाते रहना, और शाम को ये मांग लेना, शाम को वो मांग लेना, और जिस दिन टाइम मिले और उनसे बोल देना कि आके घूम जाएंगे, आप भी उसी बहाने चली जाओगी घूमने। तो ये जब लड़की के दिमाग में भरा तो वो कहती है सही बात है, मैं काम कम करूंगी। फिर शाम को कोच दिए, क्या कर रही हो, खाना बनाने जा रही हूं, खाना मत बनाना, अरे घर में और भी तो लोग हैं, और ये करना है वो करना है, तुम ये सब करोगी, क्या जरूरी है खाना बनाने को, यहाँ पे तुमको कम मेहनत करना पड़ता था, अरे रे रे मेरी बच्ची पूरा दिन काम करके मर जा रही है, वहां के लोग उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल के उसके माइंड को एकदम वॉश कर देंगे, वो वहीं पे साइलेंट हो जाएगी, उसके बाद वो अपना नखरा शुरू कर देगी। तो क्या होगा, उसके पति से कहेंगे लोग, उसके माँ से, सास ससुर से बताएंगे, तो वहां पे जब थोड़ा थोड़ा मैटर क्रिएट होगा ना, तो लड़का जो है वो फंसेगा, वो क्या कहेगा, मैं तुम्हारी तरफ से बोलूं तो माँ का दुश्मन, माँ की तरफ से बोलूं तुम्हारा दुश्मन। तो यहां पे दोनों के बीच में दूरी आनी शुरू हो जाती है, और इस दूरी को लाया कौन, उसके मायके वाले। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरता है, मायके वालों का पेट नहीं भरता है, उनका यह समझ में नहीं आता है कि कैसे। और यही चीज अगर यूपी के लोग करते हैं, तो उनकी मां फोन करेंगे, उनके बाप फोन करेंगे, भाई फोन करेंगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, या अदरवाइज कोई भी हो, कोई भी हो, वहां पे फोन, हेलो, हाँ बेनी, क्या करते हो, खाना बनायो, अरे काम ना करो ज्यादा, अरे ज्यादा काम करबो थकाए लेबो खुद के, तो ये समझ लो कि तबीयत खराब हो जाए, अपना खा लो पी लो, और चाहे क्यों खाए, चाहे भाड़ में चले जाए। हाँ, और अगर ज्यादा बोलिए तो चली आयो नहीं, हरे तो हार पूरा काम हम यहां संभरबे, अरे हमरे मर गया हन का, अरे तुम्हें देख बनाई, हाँ हाँ बहनी चले आयो, हम पूरा ख्याल रखब, ऐसा बोल के उनको कन्विंस कर देंगे। अब क्या होगा, लड़की के मन में एकदम आ गया, सही बात है, और उनको ये नहीं समझ में आता, उनको तो ये बोलना चाहिए, मां बाप को चाहिए ये बोलना चाहिए कि बेटा तुम जहां पे भी गई हो, वहां के मान मर्यादा इज्जत को बरकरार रखना, और कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप 10 काम करती थी, वहां पे आप 20 काम करना। अपने आपके सर पे आपके मायके का भी इज्जत है, आपके ससुराल का भी इज्जत है। लड़कियों के सर पे 2 जगह का इज्जत होता है, उनके सर पे 2 जगह की जिम्मेदारी होती है, वो लोग करती हैं, लेकिन उनके मायके वाले उनको नहीं करने देते हैं। क्या कहते हैं, आपको भी बता दिया कि कैसे उनको कन्विंस करते हैं। तो जब वो लड़कियां इस तरीके से नखरा करना शुरू कर देते हैं उनके बात व्यवहार से, यानी बार बार टॉर्चर से कुछ ना कुछ अंट संट बोलती रहती, उनके मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करना, बार बार उनके बीच में टांग अड़ाना, यानी दूरी बढ़ा देते हैं यहां पे। तो यहां पे पति को लगता है कि ये मेरे प्रति वफादार नहीं है, मेरे परिवार के प्रति वफादार नहीं, वहां पे उसका आत्मविश्वास टूटता है, और वहीं से उसके दिल में दरार हो जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, रहीम दास ने बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका मतलब है, रहीम दास ने कहा है कि प्यार का जो अटूट बंधन है, इसे कभी तलाक से मत टूटने दो, टूटने ही मत दो, क्योंकि अगर कोई चीज है वो टूटा, उसको आप फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें बीच में गांठ पड़ जाता है। कितनी भी अच्छी तरीके से आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, मान लेते हैं कि आप कोई डंडा लिए इतना बड़ा, स्टील का हो, लोखंड का हो, रॉड का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज का हो, वो बीच में से अगर आप तोड़ देंगे तो 100% आप जब उसको जोड़ेंगे ना, तो वहां पे दाग पड़ेगा, पहले जैसा नहीं होगा, किसी कीमत पीने का जो डाई से निकल के आता है। तो प्यार की परिभाषा भी वहीं से शुरू होती है कि अगर आपने किसी रिश्ते में दरार शुरू कर दिया तो वो रिश्ता पहले के जैसा मजबूत नहीं हो सकता, पहले के जैसा ट्रस्टेबल नहीं हो सकता, पहले के जैसा एकदम प्यार भरा नहीं हो सकता। वहां पे इंटरफेयर करने वालों को यह सोचना चाहिए कि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चे का घर तोड़ रहा हूं, या अपने बच्चे का घर तोड़ रही हूं, पूरे उसके लाइफ को बर्बाद कर रही हूं। लेकिन इतने में भी उनका पेट नहीं भरता है, इतना करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, फिर से अपने बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इतना दिन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी तमाम तरीका, एक टाइम नहीं, 4-4 टाइम, 5-5 टाइम, और उन्हीं से उन्हीं के घर की बुराई करते हैं। जबकि इन लड़कियों को यह सोचना चाहिए, मायका तो मेरा छूट गया,
वहां पे मेरी जगह पे कोई और आ गई है, मेरी भाभी आ गई है, भाई की बीवी आ गई, मुझे तो ये घर देखना है, मेरी पूरी जिंदगी यहां से कटना है। अगर कोई मायका लाल ये बता दे, कोई मायका लाल अगर मजबूरी सामने ना हो तो कोई मायका लाल, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई हो, अपने घर पे अपनी बहन बेटियों को बैठा के खिला पाया है? भारी ये नहीं पड़ता है कि उनको खाना खिलाना पड़ेगा, भारी ये नहीं पड़ता है कि उनको खर्चा देना पड़ेगा, भारी ये भी नहीं पड़ता है कि उनके ऊपर मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारी ये भी नहीं पड़ता है कि उनको हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन भारी ये पड़ता है कि लोगों की गाली, समाज की गाली सुननी पड़ती है कि किस कारण से तुम्हारी बहन बेटी अपने मायके में बैठी, अपने घर नहीं जा रही है, किस कारण से इसका बार बार तलाक हो रहा है, क्यों, क्या वजह हो रही है जो इसका पति इसको छोड़ के किसी और के पीछे भाग रहा है। और जब से क्या होता है कि जब वो लड़की आपके लाइफ में आने के बाद भी आपको अपना समय नहीं दे पाती है, वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं दे पाते, वो उतना प्यार नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं दे पाती है, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है, आपके लिए केयर नहीं कर पाती है, आपके बातों का कोई कदर नहीं करती, आपके जज्बात उसको समझ में नहीं आते, वहीं से उस आदमी का भी माइंड एकदम घूम जाता है। वो भी कहता है कि चल, अगर तेरे लिए सो है तो मेरे लिए भी सो। वहीं से वो भी किसी ना किसी की अफेयर के चक्कर में फंस जाता है। तो क्या होती है, वो अपने मायके से परी है बात करने के लिए, वहां के लोगों से परेशान, और ये किसी लड़की के या किसी औरत के चक्कर में यहां पे परेशान। दोनों की लाइफ की ऐसी वाट लगती है कि दोनों की लाइफ एकदम बर्बाद हो जाती है, पूरी जिंदगी झंड हो जाती है। अगर बच्चे होते हैं ना तो उनकी भी लाइफ की पूरी वाट लगाते थे। लेकिन ये करने वाले कौन होते हैं? ये करने वाले उसके मायके के लोग, उसकी माँ होती है, उसका भाई होता है, उसकी भाभी होती है, उसके परिवार वाले होते हैं। क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि अगर मैंने शादी कर दिया है और मैंने अपनी बच्ची को कहीं भेज दिया तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उससे बोलूं कि बेटा यहां की भी लाज रखना, वहां की भी लाज रखना, और यहां से ज्यादा वहां पे काम करने की कोशिश करना। क्योंकि ये तो हम लोग तो माँ बाप थे आपको कंट्रोल के, लेकिन वो सास ससुर है, आपका परिवार आपसे कुछ ज्यादा ये एक्सपेक्ट करेगा। तो उस चीज पे खड़े उतरना, ताकि हमारी शान बनी रहे, हमारी इज्जत बनी रहे। हम कभी आपके घर पे आए तो हमारा एकदम सेवा प्यार से, बहुत ही बड़े आदर से हमारा सेवा सत्कार हो, हमको भी लगे कि हमारी बच्ची किसी घर में है और हमारा भी नाम रोशन हो। लेकिन नहीं, नहीं भैया नहीं, उनको घर तोड़ना ही तोड़ना, इंटरफेयर करना ही करना। और जब उससे कोई बोलेगा कि आपने ऐसा किया, आपके कारण ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने तो, हमारी बच्ची, हम बात भी नहीं। अरे करो ना मेरे भाई, बात करो ना, वक्त वक्त पे करो ना। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसके बीच में और से सारे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो आप लोग? अगर वही चीज जिस दिन तलाक का मोड़ ले ली ना, वही चीज जिस दिन तलाक का मोड़ ले लिया ना, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है, अपनी बच्ची का घर उजाड़ दिया। तो आप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाओगे या पुलिस केस करोगे, लेकिन उस समय कोई वजूद नहीं रह जाएगा। क्योंकि आजकल अगर लोग इससे बहुत ज्यादा बोर हो जा रहे हैं तो कितना भी पैसा लगे वो लगा दे रहे हैं, लेकिन उसे एकदम से छुटकारा ले ले रहे हैं। तो इस चीज को जितने भी फैमिली वाले ऐसा करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर आप अपनी बहन बेटियों का शादी कर चुके हैं और उनके फैमिली मैटर में आप इन्वॉल्व होके बार बार उनके शादी के उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके साथ यानी पर्सनल प्रॉब्लम में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, इधर की बात उधर करवा रहे हैं, बार बार रोज अपनी बच्चियों को आप उल्टा सीधा आइडियाज देते हैं, तो ये करना बंद कर दीजिए। नहीं तो जीवन में पूरी जिंदगी आपकी बच्ची ऐसे ही बर्बाद होकर रह जाएगी। कभी उसको पति का प्यार नहीं मिलेगा, कभी उसको ससुराल का प्यार नहीं मिलेगा, कभी सास का नहीं मिलेगा, कभी ससुर का प्यार नहीं मिलेगा, कभी देवर का प्यार नहीं मिलेगा, यानी ससुराल से उसको कोई प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ दुत्कार के बिना। और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग उसके परिवार में बाधा डाल रहे हैं। तो ये करना बंद कर दीजिए। कर भी है, लेकिन बहुत अच्छी बात मैंने बताई है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। जो लोगों को ये बात बुरी लगी हो उनको लगने दो, और जो लोगों को अच्छी लगी हो वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। आपका भाई कड़वी बात लाता है, तीखी बात लाता है, लेकिन 100% सही बात लाता है। जिनको बुरी लगती है लगने दो, जिनको अच्छा लगा वो सपोर्ट करेंगे। मेरे भाई आप लोग मेरे साथ हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बस अपने भाई के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद प्यार दुलार बना रहे हैं, ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको लिए लाता रहेगा। तब तक के लिए जय माता दी।